हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड लक क्लासेस पे आपका वेलकम है, स्वागत है। और बताइए आप कैसे हैं। कोरोना देखो बढ़ते जा रहा है, कोरोना पे ध्यान नहीं देना आपको ना। कोरोना चलता रहेगा, संख्या बढ़ रही है, बस आपको घर के अंदर रहना है और घर के अंदर ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट रखना है, चालू रखना है ना, इसको नहीं छोड़ना है ना। स्कूल शायद अब खुलेगी, क्योंकि अगर ऐसे साल भर अगर कोरोना चला गया तो क्या अपन साल भर नहीं पढ़ेंगे क्या, अपने स्कूल नहीं चलेगी क्या, है ना। क्या अपने साल ऐसे वेस्ट जाएगी क्या, तो है ना। अपन को होगा ये स्कूल खुलेगी, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत वो पढ़ रहे थे ना। और उसके कुछ अपन ने पढ़ा भी है इसके बारे में। आज अपन पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ नाम से मालूम चल रहा होगा आपको। बताओ कि समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे अपन, कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अगर अपन डेफिनेशन लिखें इसकी तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, बराबर हो, क्या कहलाएगा अपना, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसे कहेंगे अपन समविभव पृष्ठ। और इस समविभव पृष्ठ के ऊपर अगर अपन कोई भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं अपन, तो उसमें ले जाने में किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो आप कि अगर अपने यहाँ पे इसको बात को ध्यान रखना, आप नोट लगा लिख लो कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो अपना कार्य होता है, किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि कार्य कितना होता है, 0 होता है। जितना भी कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, देखो आप, अपन ने पढ़ा है ना विद्युत विभवांतर। अगर आप बात करें तो VAB का मान निकालना है, तो आप जानते हो कि जो अपना कार्य है उसमें अपन आवेश का भाग देते हैं ना, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किए गए कार्य कितना होता है, विभवांतर कहलाता है अपना, है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल टू अपना जो टोटल कार्य है AB और कितना आवेश 0। तो यहाँ पे बताओ अपन समविभव पृष्ठ होता ही क्या है, जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होगा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभवांतर का मान कितना आएगा, 0 तो आएगा ना। क्योंकि VA का मान निकालो या VB का मान निकालो, कोई से बिंदु पे निकालो, हर बिंदु पे मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो इनका डिफरेंस कितना आएगा जी, 0 आएगा। अगर इसका डिफरेंस 0 आ रहा है अपने पास, WAB/Q, इसको इधर इंटू करते हैं तो WAB बराबर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा ना। यानी बिंदु A से B तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में कार्य कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर अपना समविभव पृष्ठ है तो एकांक आवेश को या जो भी आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर इसको अपन और हल करें आगे, ये अपना कार्य बराबर क्या होता है बताओ। अपने पास आया है यहाँ पे कि WAB बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कार्य का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इसके अंदर कार्य बराबर होता क्या है अपना, तो आप बोलोगे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि F इंटू DR, और कोस थीटा भी आएगा क्या, क्योंकि दोनों के बीच में कोण भी पता रहना चाहिए अपन को। तो और यहाँ पे बताओ अपना जो बल होता है वो क्या होता है बताओ, EQ होता है ना, जो अपना आवेश QE और इंटू DR और कोस थीटा बराबर 0, ये होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य नहीं होता है, डी आर का मान भी शून्य नहीं होगा, तब भी इसका मान जो शून्य का बचता है, इसका मतलब कोस थीटा बराबर 0। तो यानी कि यहाँ पे 0 तब आ सकता है कि कोस थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। और अगर कोस थीटा का मान 0 होगा, इसका मतलब जो अपना समविभव पृष्ठ है वो क्या होता है बताओ, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यानी थीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब जो अपना समविभव पृष्ठ है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के कैसे होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है हमेशा। अगर हमारा समविभव पृष्ठ होगा तो वो विद्युत क्षेत्र के कैसे रहता है, हमेशा लंबवत रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात थी अपनी समविभव पृष्ठ की। अगर अपन बात करें इसकी कुछ विशेषताएं या इसके गुणधर्म क्या हैं, अगर आप इसका गुणधर्म की बात करो तो गुणधर्म फर्स्ट तो आप यही बोल दोगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका गुणधर्म पहले क्या लिखोगे आप, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है जी, बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो बराबर होता है। नंबर सेकंड बात करें, अपन देखा यहाँ पे कार्य का मान 0 भी होता है। तो यानी अगर समविभव पृष्ठ होगा तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है जी, 0 होता है। आप बोलो कार्य कितना होता है, किया गया कार्य 0 होता है। ये कार्य कितना होता है, 0 होता है। नंबर थर्ड अब अभी निकाला अपन ने कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये बात भी कि अपना समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अपना समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। नंबर 4 की बात करें यहाँ पे, फोर्थ क्या रह गया, हाँ तो अपना नेक्स्ट 4 क्या होता है कि अगर कोई भी चालक होता है तो उसका पृष्ठ भी कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है ना। तो यानी कि लिखे अपन कि किसी भी चालक, किसी में छोटा आएगा ना, किसी भी चालक का पृष्ठ, कोई भी चालक उसका जो पृष्ठ है वह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। यानी कि समविभव पृष्ठ होता है। अगर कोई भी चालक हो उसके चारों तरफ अगर हम बात करें, उस पृष्ठ की बात करें तो उसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी चालक का जो पृष्ठ है वो भी क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब अगर इसकी बात करें, कुछ एग्जाम्पल की बात करें अपन कि कैसा बनता है इनका पृष्ठ। अगर बात करें कि आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ, अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना कि विभव पृष्ठ कैसे बनता है। तो अगर बात करें कि आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो आवेश युग्म आप जानते हो ना कि 2 आवेश होंगे अपने पास जोड़े के अंदर, तो उनके कारण कैसा होगा। सिर्फ मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर एक आवेश ले रहा हूँ प्लस चार्ज और एक इधर ले रहा हूँ अगर एक प्लस आवेश चार्ज, ठीक है। तो इनका जो समविभव पृष्ठ होगा वो किस टाइप का बनता है, तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ गोलाकार सा होगा और ऐसे जाकर और ऐसे जाके और ऐसे इसका समविभव पृष्ठ होता है। अगर 2 आवेश युग्म में है, जोड़े में है, तो समविभव पृष्ठ इस प्रकार सा होता है। क्योंकि आपको पता है कि इधर तो बताओ विद्युत क्षेत्र प्लस आवेशकरण कैसे आता है, बताओ विद्युत क्षेत्र बाहर क्यों निकलता है ना, लंबवत बाहर क्यों निकलता है, प्लस आवेशकरण ये अपना ई होगा और ऐसे इसके कारण बताओ यहाँ पे इधर निकलेगा इधर, पर इधर वाला जो है दोनों में क्या होगा बताओ, दोनों के अंदर यहाँ पे पूरा 0 ना होकर
थोड़ा सा ऐसे रह जाता है इसके अंदर। तो ये हो गया अपना समविभव पृष्ठ किसके कारण, आवेश युग्म के कारण। अगर कोई आवेश युग्म होता है तो उसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है। नेक्स्ट बात करें अपन बिंदु आवेश के कारण, कि बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ कैसा होगा। अगर अपने पास है केवल एक बिंदु आकार का आवेश है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, यानी कि ये अपने बिंदु आवेश मान लिया अपने एक चार्ज प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू कुछ भी है, तो उसके कारण जो समविभव पृष्ठ होता है ना वो ऐसे गोलाकार, इसके चारों तरफ बना गोलाकार, कितने गोले पृष्ठ मान लो आप, बहुत सारे गोलाकार पृष्ठ यहाँ पे बना सकते हैं अपन, है ना, कितने गोलाकार पृष्ठ बना लो। ये सब क्या है, ये वाला जो स्फीयर बन रहा है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। इस वाले स्फीयर पर भी ऐसे जो पूर्ण चार्ज है उसके ऊपर बहुत सारे गोले बना लो आप, उनकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसे अपन बहुत सारे समविभव पृष्ठ बना सकते हैं और सब पे विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये आपस में काटेंगे नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ होते हैं ना वो कभी भी आपस में नहीं कट करते हैं ना, समविभव पृष्ठ आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो ये इसका हो गया। अब ऐसे बात करें अगर नंबर 3 एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें कैसा बनेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, जैसे मान लेते हैं भाई अपना ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ई वेक्टर अपना एक समान है, बिल्कुल बताया ना, एक समान को अपने से बिल्कुल समांतर या पैरेलल लाइन से अपन दर्शाते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र दिशा है। ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है ना, तो आप बोलोगे इस प्रकार बनेगा अपना से, है ना, समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, इस प्रकार सा बनेगा, यानी कि एक सीधी परत। ये अगर विद्युत क्षेत्र से जा रहा है ना तो बिल्कुल ऐसे पेज अपना ऐसे बिल्कुल इसे अंदर जाता हुआ ऐसा एक पृष्ठ बनेगा और ये क्या होगा, अपना समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होता है ये, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा होता है, बिंदु आवेश के कारण स्फीयर, बहुत सारे स्फीयर बना सकते हैं, और अगर आवेश युग्म है तो भी ऐसा बनेगा, चाहे वो माइनस वाले थे या प्लस वाले थे। तो इस प्रकार है ना अपन इनके एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। और देखते हैं अपन, और तो नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए अपना इतना यही था कि समविभव पृष्ठ होता क्या है ना, ध्यान रखना अपना समविभव पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है, और इस पृष्ठ के अंदर विभव बराबर होने के कारण विभवांतर 0 होगा, और विभवांतर 0 होगा इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान कितना होगा, 0 होगा। और अगर कार्य 0 हो रहा है तो अपन जानते हैं कि कार्य बल इंटू विस्थापन होता है, और बल में क्या आएगा यहाँ पे, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कोस थीटा का मान कितना होगा, 0 आएगा। अगर कोस 0 इसका मतलब थीटा बराबर 90, यानी कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, लंबवत होता है, ठीक है। और ये जो समविभव पृष्ठ है वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, कट करते नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, इसी को आप समझना था, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आप फैला देना आप, है ना। ओके, बाय, टाटा। पिछला प्रश्न के ऊपर अपना पिछली वीडियो क्वेश्चन था कि किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट मीटर और विद्युत विभव 300 वोल्ट है, तो दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आपने कमेंट किए हैं, बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपका अपना कमेंट देते करो, इसी प्रकार अपना प्यार दिखाते रहा करो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इसका आंसर आ रहा है, देखो 6 मीटर, ये इसका राइट आंसर है ना। ये चित्रमल जाट ने लिखा, सही लिखा है, पूजा प्रजापति ने भी -6 मीटर कर दिया। देखो दूरी जो होती है ना, डिस्टेंस, वो प्लस की होती है, जो अपन ने संबंध पढ़ा था E = -dV/dr होता है फॉर्मूला। तो माइनस साइन केवल बताता है, डायरेक्शन बताता है ना, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र का मान के हिसाब से जाते हैं अगर अपन, तो उसमें ना विभव का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए होता है ना। बाकी साइन डिस्टेंस क्या होगा, प्लस ही होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 6 मीटर ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो जिसे पूजा प्रजापति ने बोला था, और आदित्य जैमन का भी 6 - 6 ही था। और देख लो आप, और जिसने आंसर दिया है, ये ऋतिक शर्मा ने दिया है -6, देखो उसने माइनस लगा दिया है। सभी ने इस फॉर्मूले हिसाब से देखा है कि बस माइनस साइन हिसाब से हर्ष प्रजापति का माइनस, पर इसका आंसर कितना है, 6 मीटर ना। बहुत अच्छा लगा आपने, डिस्टेंस है ना हमेशा प्लस की होती है। ओके, तो स्टूडेंट इसी प्रकार अपना कमेंट दे दिया करो आप, बहुत अच्छा लगता है, दिया करो। चलो अपन चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ है और ये कितना कोण बनाता है ना विद्युत क्षेत्र के साथ।
तो उसका आप आंसर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, और अपना कमेंट ज़रूर देना। ओके बाय, थैंक यू।